नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 15वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है, हम वापस से शुरुआती पॉइंट पर पहुंचते हैं प्रश्न के। इसमें दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई राजमार्ग है और ये जो है मीनार के पाद तक जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ये कोई राजमार्ग है जो मीनार के पाद, इसका मतलब ये होता है मीनार का निचला सिरा तो यहाँ तक जाता है। तो ये देखिए यहाँ तक ये पहुँच गया। आगे बढ़ते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पे देखिए ये मीनार का शिखर है और मीनार के शिखर पर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो यहाँ से जो राजमार्ग पर कोई कार आ रही है उसको देखता है और 30 अंश का कोण बना लेता है। तो हम मान लेते हैं कि इस राजमार्ग पर कोई कार रखी हुई है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये कार रखी हुई है और इसको ये व्यक्ति यहाँ से देखता है और जो कोण बनता है अवनमन कोण वो 30 अंश का है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने मिलाया, लेकिन व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो सबसे पहले क्षैतिज स्तर हमें बनाना पड़ेगा। ऐसा तो बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बन रहा है 30 अंश का कोण। तो हमने यहाँ पे 30 बनाया तो एकांतर कोण से यहाँ पर भी 30 ही बनेगा। तो यहाँ पर भी 30 अंश बन जाएगा एकांतर कोण से। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। तो यहाँ पर ये जो कार है ये मीनार के निचले सिरे की ओर, यानी कि यहाँ मीनार की ओर चल रही है। तो यहाँ पर लिखा है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है और ये चाल जो है उसकी एक समान है। और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी कि 6 सेकंड बाद मान के चलिए कार इस वाले पॉइंट से यहाँ पे पहुँच जाती है 6 सेकंड में। तो एक बार फिर से वो व्यक्ति देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। चलिए मिला देते हैं, इस वाली लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं और इस बार उसका जो अवनमन कोण बनेगा इस लाइन को टच करेगा और ये है 60 अंश। तो यहाँ पे 60 बना है तो ये देखिए जेड आकृति का कोण बनेगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको देखना है, ये वाली लाइन और जिसको टच किया है ये देखिए ये लाइन इसको टच किया है, इसलिए यहाँ पे बनेगा 60 अंश। तो इस तरीके से हमने, अब हम इसकी एक काल्पनिक लाइन ऐसी खींच लेते हैं ताकि हम त्रिभुज लेने में आसानी हो हमें। इस तरीके से हमने लाइन खींच ली। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। यहाँ पे डी दे दिया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है या हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु से पहले 6 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाती है कार। इसके बाद इस बिंदु से मीनार के पाद तक यानी डी बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो इस बार ना हमसे ऊंचाई पूछी है ना दूरी पूछी है, हमें ज्ञात करना है समय। तो अब आप कहेंगे कि हम त्रिकोणमिति से केवल दूरियां निकाल सकते हैं या ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो हम समय कैसे निकालेंगे? यहाँ तो अलग ही चीज़ पूछ ली गई है, समय। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आइए रफ में समझते हैं। उसके पहले हम प्रश्न में जरा देख लेते हैं। इसमें एक शब्द आया है एक समान चाल। तो प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों आया? तो एक समान चाल जो है इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं चाल क्या है। तो चाल समान समय में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी है।
या फिर हम परिभाषा की बात ना करें, इसका सूत्र जो है उसकी बात करें, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से चाल का फॉर्मूला हमें मिला दूरी बटे समय। तो यदि हम समय और चाल को बदल दें, यानी कि समय को ऊपर पहुंचा दें तिर्यक गुणा करके, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एक किया, तो समय को ऊपर पहुंचा दिया और चाल को नीचे किया, तो हमारा उत्तर आएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आ जाता है दूरी बटे चाल। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, यदि चाल हमारी एक हो जाए यानी एक अंक हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक समान हो जाए, यानी चाल बदले ना, परिवर्तित ना हो, तो उस समय जो दूरी होगी उस समय दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चाहे दूरी हो चाहे समय हो, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। किस स्थिति में? जब चाल आपकी एक समान हो या एकांक हो। तो चाल एकांक होगी तो आपको ध्यान रखना है, छोटी सी ट्रिक है इसको करने की। तो चाल एकांक जो है यानी एक समान है, यहाँ पे देखिए एक समान चाल दी गई है, तो एक समान चाल में दूरी जो होगी वही समय होगा। तो दूरी जहां हम लेते हैं वहां पे हम समय ले सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि दूरी और समय समान हो जाएंगी एक समान चाल की स्थिति में। आइए चित्र को देखते हैं। चित्र में हम यहाँ पर दूरियां जो हैं उसको हम समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो सेकंड जो है वो समय है। तो यहाँ पे हम दूरियां लिखते हैं नमूना आकृति में, तो हम उस 6 सेकंड को बाई मान लेते हैं। फिलहाल अभी दूरी क्या लेते हैं? बाई। और यहाँ पर हम x ले लेते हैं, और x हमें ज्ञात करना है और बाई हमें दिया गया है 6 सेकंड, लेकिन ये दूरी के रूप में लिखा है और वो ये भी दूरी लिखी हुई है यहाँ पे केवल। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन में करेंगे तो उसको समय मान के हल कर देंगे। अभी जैसा हम लोग पहले करते थे बिल्कुल वैसा ही करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये खाली जगह बाई मान लेनी है और ये वाली x मान लेनी है और यहाँ पर, और इसको सॉल्व करना है, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए थोड़ा सा इसकी जो भाषा है उसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको भाषा लिखना है। जैसे चित्रानुसार AD एक मीनार है, तो यहाँ पे देखिए AD हमने एक मीनार मानी हुई है, तथा BD एक राजमार्ग है, ये देखिए BD राजमार्ग है, और BC हमने बाई बराबर जो 6 सेकंड है उसको हमने लिख लिया है, यहाँ पे हमने बाई नाम दे दिया है, और CD जो है वो x सेकंड हमने माना हुआ है। इसके बाद कोण EAB हमने यहाँ पे E बिंदु देके EAB जो है वो 30 अंश माना है, और यहाँ पे 30 है तो एकांतर से यहाँ भी 30 बनेगा, और इसके लिए हम लिख सकते हैं ABC। तो हमने लिखा यहाँ पे देखिए EAB हो गया कितना? 30 अंश। तो यहाँ पे बनेगा ABC बनेगा 30 अंश। ये देखिए ABC ये भी बन जाएगा 30 अंश। साथ में आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे है EAC पूरा का पूरा 60 अंश है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अवनमन कोण हम बताते हैं तो थोड़ा डबल लिखना पड़ता है। तो EAC 60 है, तो ACD भी कितना हो जाएगा? 60। ये दोनों अवनमन कोण हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे अवनमन कोण। तो इस तरीके से हमने लिख दिए। इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे डायरेक्ट। तो एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ये वाला ADC, और दूसरा है ADB, तो छोटा और बड़ा। चलिए छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में। तो हम लिखेंगे इस तरीके से समकोण त्रिभुज, और इसका नाम बता देना है आपको ADC। तो हम लिखेंगे ADC में, और लंब और आधार ये तो tan का फॉर्मूला ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी AD बटे CD। आप देखिए छोटे त्रिभुज में लंब कितना है? AD, और आधार कितना है? CD। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD बटे CD। tan थीटा कितना है? 60 अंश। ये देखिए यहाँ पे बराबर AD कितना है? AD ही है, लेकिन CD कितना है? X है। तो यहाँ पे tan 60 होता है करनी 3 बराबर AD बटे x। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लिया, तो AD का गुणा 1 में किया तो आया AD बराबर x का करनी 3 में किया तो आया x करनी 3। तो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं फिलहाल, और इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ADB में।
तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ADB में, यहाँ पे देखिए ADB, इसमें tan का फॉर्मूला लगेगा लंब बटे आधार। तो चलिए लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको बताना है इस चित्र में लंब क्या है। तो लंब है AD और आधार क्या है BD। तो हम लिखेंगे AD बटे BD इस तरीके से। tan थीटा कितना दिया गया है, तो थीटा है 30 अंश बराबर AD कितना है, AD तो AD ही है, लेकिन BD कितना है, BD है y प्लस एक्स। हम लिखेंगे y प्लस एक्स। tan 30 कितना होता है, 1/3 बराबर AD बटे y प्लस एक्स। ये हमने ज्यों कहते हुए लिखा। तो AD करनी 3 बराबर कितना आएगा, तो AD करनी 3 बराबर आएगा y प्लस एक्स। लेकिन AD का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है समीकरण 1। यदि आपको दिखा दें, आप यहाँ पर देख सकते हैं AD का मान हमने निकाला है x करनी 3। तो ये मान हम AD का x करनी 3 वहाँ पर रख देते हैं। तो AD का स्वयं का मान होता है x करनी 3, तो हमने रखा x करनी 3, लेकिन ये करनी 3 पहले से लिखा है तो हमने करनी 3 रख दिया बराबर y प्लस एक्स। तो करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और x ज्यों कहते हो तो 3x। फिर से समझ लीजिए, करनी 3 का करनी 3 में किया तो x 3 बाहर आ गया और x का गुणा करेंगे तो 3x बराबर y प्लस एक्स। तो x का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं, तो 3x माइनस एक्स बराबर y। तो यहाँ पे मिलेगा 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बराबर y। लेकिन यहाँ पर y का जो मान है वो 6 सेकंड है। हमने चित्र में भी समझा था और हमने भाषा में भी लिखा था। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए y बराबर 6 सेकंड है। चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई कार 6 सेकंड में बिंदु C पर पहुँचती थी, इसलिए y का मान कितना है 6। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2x बराबर, और y का मान हमने रखा 6, ये है 2x। तो x का मान निकालना है तो 2 बटे में पहुँच जाएंगे। तो x बराबर 6/2 यानी 2 तिया 6, तो x का मान आ जाएगा 3। तो 3 सेकंड बाद उसका जो 3 सेकंड बाद वो मीनार के पात तक पहुँचेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। अतः मीनार के पात तक पहुँचने में लिया गया समय 3 सेकंड होगा। तो इसको आपको थोड़ा कर लेना है और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी कर लेना है, तो ये आप पे बनने लगेगा। थैंक यू।